नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएम लॉ एंड पॉलिटी में। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस। पिछले लेक्चर्स में हमने समझा था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून सबसे ऊपर है और कानून के सामने सभी बराबर है। लेकिन आज हम समझेंगे कि कुछ स्पेशल सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन भी देता है। अब सवाल यह है कि अगर रूल ऑफ लॉ कहता है कि सभी कानून के सामने बराबर है, तो क्या हर सिचुएशन में हर व्यक्ति पर बिल्कुल सेम रूल लागू होगा? इसका आंसर है नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ खास पदों और कुछ खास सिचुएशन में स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। इन प्रोटेक्शन को हम रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये प्रोटेक्शन पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि पब्लिक ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। अब यह समझते हैं कि एक्सेप्शन क्यों ज़रूरी है। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी, एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, गवर्नर या डिप्लोमेट अपने ऑफिशियल काम को बिना डर और प्रेशर के नहीं कर पाएंगे तो गवर्नेंस प्रॉपरली नहीं चलेगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पोजीशंस को स्पेशली इम्यूनिटी या प्रिविलेज देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति कानून से पूरी तरह ऊपर हो गया। प्रोटेक्शन का पर्पस ड्यूटी को प्रोटेक्ट करना है, मनमानी को नहीं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिविलेज की। प्रिविलेज का मतलब है कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो खास पदों पर बैठे लोगों को दिए जाते हैं। ये राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वे अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सके। एग्जाम्पल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इन प्रिविलेजेस का उद्देश्य डेमोक्रेसी में फ्री डिस्कशन और फियरलेस डिबेट को प्रोटेक्ट करना है। अब दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल याद रखिए। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट मेंबर्स के प्रिविलेजेस से जुड़ा है और आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स के प्रिविलेजेस से जुड़ा है। मतलब एमपीस और एमएलए को अपने लेजिस्लेटिव वर्क के दौरान कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब सवाल है कि प्रिविलेजेस दिए क्यों गए। मान लीजिए कोई एमपी पार्लियामेंट में कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी की कड़ी आलोचना करता है। अगर हर स्पीच पर डिफेमेशन केस या लीगल एक्शन का डर होगा तो वह फ्रीली बोल नहीं पाएगा। इसीलिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कही गई बातों पर मेंबर्स को कुछ इम्यूनिटी दी जाती है। इसका पर्पस है लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग को फ्री, फियरलेस और इंडिपेंडेंट बनाना। लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रिविलेजेस का मतलब यह नहीं कि कोई मेंबर्स पर्सनल एरोगेंस दिखाए या पावर का मिसयूज करें। प्रिविलेज का पर्पस पब्लिक ड्यूटी को प्रोटेक्ट करना है। यह पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल प्रोटेक्शन का लाइसेंस नहीं है। डेमोक्रेसी में प्रिविलेजेस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। इसीलिए प्रिविलेजेस का यूज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, पर्सनल एडवांटेज के लिए नहीं। अब दूसरा इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ इम्यूनिटी देता है। सिंपल लैंग्वेज में प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस के पावर्स और ड्यूटीज के एक्सरसाइज के लिए कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होते। यह इम्यूनिटी इसलिए दी गई है ताकि प्रेसिडेंट और गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट डिग्निटी और इंडिपेंडेंस के साथ साथ काम कर सके। आर्टिकल 361 के अनुसार जब प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने ऑफिस में होते हैं तब उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती। सिविल प्रोसीडिंग के मामले में भी प्रोटेक्शन दी गई है। अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में सिविल मैटर हो तो प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले नोटिस देना ज़रूरी होता है। इसका पर्पस यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पर बैठे व्यक्ति पर अननेसेसरी लीगल प्रेशर न बनाया जाए। लेकिन याद रखिए, यह प्रोटेक्शन ऑफिस की डिग्निटी के लिए है, मनमानी के लिए लाइसेंस नहीं है। अब तीसरा एक्सेप्शन है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेट्स यानी दूसरे देशों के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को होस्ट कंट्री में कुछ लीगल इम्यूनिटी मिलती है।
इसका पर्पस यह है कि डिप्लोमेट अपने देश का काम दूसरे देश में बिना डर और प्रेशर के कर सके। जनरली डिप्लोमेट्स को अरेस्ट या डिटेंशन से प्रोटेक्शन मिलती है। कई सिचुएशन में उन्हें होस्ट कंट्री में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से भी इम्यूनिटी मिल सकती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट वियना कन्वेंशन 1961 से जुड़ा हुआ है। यह इंटरनेशनल लॉ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसे कई बार रेड पासपोर्ट भी कहा जाता है, स्पेशल डिप्लोमेटिक स्टेटस को शो करता है। इस इम्यूनिटी का पर्पस डिप्लोमेट को पर्सनल बेनिफिट देना नहीं है। पर्पस यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक वर्क स्मूथली चल सके। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी समझने के लिए देवयानी खोबरगड़े केस का रेफरेंस लिया जाता है। यह इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थी और न्यूयॉर्क में डेप्यूटी काउंसलिंग जनरल के रूप में काम कर रही थी। उनके केस के कारण इंडिया और यूएसए के बीच डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट हुआ था। इस केस से यह समझ आता है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सिर्फ लीगल इश्यू नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन से भी जुड़ा हुआ सेंसिटिव टॉपिक है। अब लास्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। लॉर्ड एक्सन का फेमस कोट है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्युटली पावर्स करप्ट्स एब्सोल्युटली। सिंपल मीनिंग है, पावर इंसान को करप्ट कर सकती है और अनलिमिटेड पावर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। इसीलिए डेमोक्रेसी में सारी पावर एक ही व्यक्ति या एक ही इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होनी चाहिए। पावर का डिवीजन और कंट्रोल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट की पावर तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड की जाती है। पहला लेजिस्लेचर, यह कानून बनाती है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, यह कानून को लागू करती है। तीसरा जुडिशरी, यह कानून की इंटरप्रिटेशन करती है और जस्टिस देती है। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर सारी पावर एक ही जगह जमा हो जाए तो सिटीजन्स की लिबर्टी खतरे में पड़ सकती है। मोंटेस्क्यू ने कहा था कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर्स एक ही व्यक्ति या बॉडी के पास हो तो लिबर्टी खतरे में पड़ सकती है। और अगर जुडिशरी भी इंडिपेंडेंस न रहे तो सिटीजन्स को प्रोटेक्शन कौन देगा। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स डेमोक्रेसी की सेफ्टी सिस्टम है। जैसे गाड़ी में ब्रेक ज़रूरी होता है, वैसे ही गवर्नमेंट में पावर पर कंट्रोल ज़रूरी है। पावर ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल पावर ही डेमोक्रेसी को सेफ रखती है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट मेंबर के प्रिविलेजेस से जुड़ा है। आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर के प्रिविलेजेस से जुड़ा है। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटी से जुड़ा है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वियना कन्वेंशन 1961 से जुड़ा कॉन्सेप्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर डिवीजन है। और लॉर्ड एक्सन का कोट याद रखिए, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्युटली पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शन क्या हैं और सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों ज़रूरी है। अगर आपको पॉलिटी सिंपल एग्जाम्पल के साथ सीखनी है तो RM लॉ एंड पॉलिटी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।